चलिए मध्य प्रदेश के बाद रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। शाह बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद बस्तर के सुरक्षा बल के कैंप में जाकर जवानों से मुलाकात करेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। 14 दिसंबर को वो रायपुर में आयोजित पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बता दें, पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बस्तर के एक कैंप में रात्रि विश्राम किया था। तो शाह का बस्तर दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर ही कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। कई कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं। ये दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा है। 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को ये कहा जा रहा है कि कई कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये भी कहा जा रहा है कि बस्तर में एंटी नक्सल अभियान की समीक्षा भी करेंगे। हालांकि अमित शाह के दौरे का पूरा जो शेड्यूल है फिलहाल तो नहीं आया, लेकिन बता दें आपको कि ये जो तय कार्यक्रम है वो किए गए हैं, जिसमें ये कार्यक्रम माना जा रहा है कि गृह विभाग की तरफ से तैयारियां तेज हो चुकी हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। इसके पहले भी अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जब नक्सलियों को लेकर उन्होंने कई टारगेट सेट किए थे। अमित शाह जी का दौरा 13 तारीख को वो आएंगे और 14 को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर्स ऐसा पुलिस को मिला है और उसके साथ साथ अन्य उनके कार्यक्रम है, जिसमें बस्तर ओलंपिक एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो एक रात वो जगदलपुर में भी रुकेंगे, ऐसा निर्धारण भी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। स्वप्निल, क्या जानकारी, क्या शेड्यूल तय हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए? एंटी नक्सल अभियान को लेकर भी कहा जा रहा है कि समीक्षा होगी। इसके पहले जब आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने काफी टारगेट सेट किए हैं और कई दिशा निर्देश भी दिए थे। जी बिल्कुल, अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है और पिछले बार जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने नक्सल अभियान को लेकर एक उच्च स्तरीय मीटिंग ली थी और मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को और पूरे देश को नक्सल मुक्त करने का टारगेट उन्होंने सेट किया था। उसके बाद एक बार फिर से अमित शाह जी का दौरा हो रहा है और इस बार जो है 12 दिसंबर की शाम जो है अमित शाह जो है राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और 13 दिसंबर को जो मुख्य कार्यक्रम जो है जगदलपुर में होना है, जहां पर बस्तर ओलंपिक जो छत्तीसगढ़ में साय सरकार बनने के बाद पहली बार जो है बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया और इस ओलंपिक में जो बस्तर के लोग हैं उनको ही जो है खेलने का मौका मिला है। तो इसके समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शामिल होंगे और इस बस्तर ओलंपिक की बात की जाए तो इसमें खास बात यह है कि जो आत्मसमर्पित नक्सली लोग हैं वो भी जो है इस बस्तर ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसके समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है विशेष रूप से समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि बस्तर ओलंपिक के साथ चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल जो है पूरे होने को है, 13 दिसंबर को 1 साल साय सरकार का पूरा हो जाएगा, तो राजधानी रायपुर में भी साय सरकार जो है अमित शाह की मौजूदगी में एक बड़ा कार्यक्रम जो है 1 साल पूरे होने पर करने जा रही है। तो ये कार्यक्रम में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और जो पुलिस पदक जो राष्ट्रपति से सम्मान छत्तीसगढ़ को मिला है तो ये कार्यक्रम भी जगदलपुर में रखा गया है। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे में तय किए गए, लेकिन अभी जो है अधिकृत रूप से कोई शेड्यूल नहीं आया। लेकिन मुख्य कार्यक्रम जो है वो बस्तर ओलंपिक है, पुलिस पदक सम्मान है, साथ ही 1 साल पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी रायपुर में भी करने की तैयारी की जा रही है। तो ये मुख्य कार्यक्रम है जिनमें अमित शाह शामिल होंगे। साथ ही साथ जगदलपुर में रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम उनका रखा गया है। तो जब वो जगदलपुर में रहेंगे तो नक्सल अभियान को लेकर जो पिछले दौरे पर जब वो आए थे तो उन्होंने जो टास्क दिए थे, जो टारगेट सेट किया था, तो उसको लेकर भी एक रिव्यू मीटिंग करेंगे और आने वाले दिनों में संयुक्त रूप से जो छत्तीसगढ़ के साथ पड़ोसी राज्य हैं तो उन पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर किस तरह से ऑपरेशन चलाया जाए, तो इसको लेकर भी जो है जो आला अधिकारी हैं पुलिस महकमे के, उनके साथ जो है चर्चा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं हाल ही में जब सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे थे दिल्ली, तब उन्होंने आमंत्रित भी किया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, और नक्सल ऑपरेशन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हुए हैं, विकास किस तरह से काम हुए हैं वो, और ओलंपिक संघ का जो ओलंपिक जो कार्यक्रम है उसका समापन होना है, उसी कड़ी में जो टारगेट सेट किया गया 2026 का, इस बार क्या कुछ टारगेट जो है वो अगला दिया जा सकता है? क्योंकि हमने देखा जो टारगेट सेट किया गया था उसमें नक्सली ऑपरेशन लगातार सफल भी हुआ। जी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार जो है नक्सलियों के सफाई के लिए जो है लगातार काम कर रही है और मार्च 2026 तक
जो है प्रदेश नक्सल मुक्त हो, इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और यही वजह है कि लगातार ऑपरेशन जो है चलाए जा रहे हैं और इन ऑपरेशनों में बड़ी सफलता भी जो है पुलिस महकमे को, सरकार को मिलती हुई नजर आ रही है। अब तक जो है 217 नक्सलियों को मार गिराया गया। साथ ही सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि नक्सली हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े, तो ये भी लगातार जो है सरकार निवेदन जो है नक्सलियों से कर रही है कि जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए कई जो पुनर्वास नीति भी सरकार लाने वाली है, तो इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त प्रदेश हो, इस दिशा में काम किया जा रहा है। एक बड़ी बात यह है कि अमित शाह जब अपने दौरे पर बस्तर आएंगे तो वो जवानों के साथ रात्रि विश्राम करेंगे, तो कहीं ना कहीं अमित शाह जब देश के जो गृह मंत्री हैं वो अगर बस्तर के जवानों के साथ रहते हैं तो नक्सल मोर्चे पर जो जवान लगे उनका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये अमित शाह जी का दौरा रहने वाला है। बिल्कुल मनोबल बढ़ता हुआ भी नजर आएगा और हमने देखा था कि पिछले बार जो टारगेट दिया था उसके हिसाब से इस बार देखें तो वो टारगेट बढ़ा ही है। हालांकि 200 से ज्यादा नक्सली अभी तक एनकाउंटर में मार दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए स्वप्निल, तमाम जानकारी के लिए। तो शाह का बस्तर दौरा, बस्तर के एक कैंप में रात्रि विश्राम भी करते हुए दिखाई देंगे।